हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उमेश शुक्ला और आप देख रहे हैं ई24। अक्सर हम जब बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो हमें हीरो याद रहते हैं, विलन को हम याद नहीं करते। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा होता है जब विलन हमारे दिलों में जगह बना लेते हैं। और आज ऐसे मेहमान हमारे साथ हैं जिन्हें देखकर हमारे दिल से ये आवाज निकले कि विलन हो तो ऐसा। सो प्लीज वेलकम कबीर दुहान सिंह। Beautiful introduction, yeah. Thank you very much. Hello तो to everyone. Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन। जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। कहा जाए रामयुग का इंतजार था हर किसी को। और ये इसका भी इंतज़ार था कि आपका लुक कैसा होगा? इस बार हम किस तरह के अवतार में हम रावण को देखेंगे? तो बड़ा ही पसंद किया जा रहा है। तो पहले क्या कहेंगे रामयुग के बारे में? See, रामयुग हो चाहे रामायण हो, जो हमने बचपन में सुना है, जैसे दादी और हमारी नानी हमें सुनाती थी, या जो अभी का टाइम ले लो, जो अब रामयुग है, कहानी तो सेम ही है बिल्कुल। उम्मीद। तो कहानी में कोई बदलाव नहीं है। इट्स जस्ट कि जो पहले हम जब सुनते थे, अ, उस टाइम हम इफेक्ट्स को महसूस करते थे। और अभी हम क्या देख सकते हैं कि हाँ, पुष्पक विमान होगा, एंड रावण के पास स्वॉर्ड है, वो ऐसा तीर चलाएगा। तो अभी क्या टेक्नोलॉजी बदल गई है। बिल्कुल। जी। तो वीएफएक्स हो गया है, चीज़ें बदल गई हैं अभी, तो क्या इतना फ़र्क है। बाकी रामयू में बहुत सबने बहुत मेहनत की है, थैंकफुली थिंग्स आर कमिंग आउट नाउ, बाहर आ रही हैं चीज़ें, एंड ट्रेलर से एप्रिसिएशन मिला है बहुत। मुझे खुद मैं आपको बताता हूँ कि 450-500 मैसेजेस आ चुके हैं मुझे सुबह वाह! से, जैसे ट्रेलर रिलीज़ हुआ, बिकॉज़ अभी तक दुनिया ने क्या साउथ में देखा था। तो अब क्या बॉलीवुड में एंट्री हो रही है, एंड वो भी रावण के कैरेक्टर के साथ। सो जो कि ऐसा कैरेक्टर है जो जो कल्ट कैरेक्टर है, जो हर कोई प्ले करना चाहता है, हर एक्टर अपनी ज़िंदगी अपनी जो एक एक पूरी एक्टिंग लाइफ होती है एक्टर्स की, जो पूरी ज़िंदगी होती है, उसमें अगर वो कैरेक्टर रावण मिलता है तो वो डेफिनिटली प्ले करना चाहेगा, एंड दिस इज़ माय ड्रीम रोल। सो लाइक ऐसे रामयुग में सबने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। इट वाज़ अमेजिंग टाइम वर्किंग विद कुणाल सर, जो पूरी टीम थी, राम, दिगंत, हनुमान, विवान, ऐश्वर्या। सो बहुत ही चिल्ड आउट तरीके से काम करा यार, कोई ऐसा हड़बड़ी या कोई ऐसा स्ट्रेस वाला काम नहीं था। बिल्कुल मॉरिशस में शूट था, गर्मी हुँ। बहुत थी, ओके। एंड टाइम पर चीज़ें स्टार्ट हुई, टाइम पर चीज़ें खत्म हुई। सबका सपोर्ट था, अच्छे से चीज़ें हुई यार। वी एन्जॉयड वर्किंग इन मॉरिशस। बिल्कुल, वो चाम नज़र भी आ रहा है, वो मेहनत आपकी दिखाई भी दे रही है स्क्रीन पर जब हमने ट्रेलर देखा। कबीर भाई, अगर बात की जाए ऐसा एक कैरेक्टर चूज़ करना एक फॉर्च्यूनेट होता है किसी भी एक्टर के लिए कि ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करना। तो कैसे आप जुड़े? कैसे आपकी मुलाकात हुई कुणाल सर से? क्या ऑडिशन का क्या प्रोसेस था? अ, यार मैं साउथ में पहलवान मूवी की शूट कर रहा था, एक बहुत बड़ी पैन इंडिया फ़िल्म थी मेरी, जब मैं सुदीप बिल्कुल। सर के ऑपोज़िट आया था। जी, 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 जी। तो मुझे कॉल आता है एक दिन में, कि जोगी भाई साहब इज़ अ वेरी बिग कास्टिंग डायरेक्टर, बहुत बहुत ही अच्छे इंसान है वो। उन्होंने हुँ, एक दिन कॉल करा मुझे कि बेटा कहाँ पर है? मैं कहा सर मैं तो हैदराबाद में रामोजी में शूट कर रहा हूँ पहलवान हुँ, का। तो हुँ, कहता कब आ रहा है? तो ही वाज़ लाइक कि मैंने कहा सर 3 दिन लगेंगे। कह रहा बेटा आके कॉल कर। सो जब उन्होंने बोला ना कि बेटा कब आ रहा है? तो मैंने आई जस्ट लुक्ड अप टू गॉड, आई सेड कुछ अच्छा हो यार। बिकॉज़ सी सी मैं कॉल्स मुझे पिछले 5 साल से आ रही हैं बॉलीवुड की, बट मैं मैं कुछ ऐसी चीज़ का वेट कर रहा था जो मुझे चाहिए। जिससे जो एक एक्टर का होता है डेब्यू, ड्रीम डेब्यू होता है। सो उस चीज़ का एक करेक्ट डायरेक्टर, करेक्ट स्क्रिप्ट, करेक्ट टाइम, जब ये तीनों चीज़ सही बैठ जाती हैं तो आप आपकी आपकी गाड़ी निकल पड़ती है। तो ऐसे कॉल आया उनका, मैं 3 दिन के बाद गया, उन्होंने बोला कि ही डिडन्ट डिस्क्लोज़ दैट दिस इज़ फॉर रामायण, रामयुग, दिस इज़ ओके। अ रावण कैरेक्टर। उन्होंने नॉर्मल मेरा लुक टेस्ट लिया, मेरे को एक सीन दिया, उन्होंने मुझे हुँ, 2-3 टेक मैंने दिए। हुँ, उन्होंने बोला तू जा, गो, ही सेड आई विल कॉल यू। तो ही डिडन्ट कॉल मी। सो मैं चेन्नई चला गया अपनी अगली फ़िल्म की शूटिंग के लिए। उस टाइम बहुत बिज़ी शेड्यूल था। तो विजय सेतुपति जो है हमारे एक्टर तमिल के, विजय सेतुपति के अपोज़िट मेरी एक फ़िल्म थी रेक्का, उसकी हुँ, शूटिंग चल रही थी। सो दोबारा कॉल आता है कि कहाँ पर है बेटा? मैंने कहा सर मैं चेन्नई में हूँ। कह रहा कब आ रहा है? तो मैंने कहा सर 5-6 दिन लगेंगे अभी। तो कह रहा आके कॉल कर। सो मैं उनसे हुँ। मिला, उन्होंने मुझे कुणाल सर का एड्रेस दिया, एंड आई मेट कुणाल सर, एंड ही टोल्ड मी दैट दिस इज़ फॉर रावण, and things got changed, and I hugged him, and this is what I was waiting for यार। सो उसके लिए तैयारी की, फिर उस रावण कैरेक्टर के लिए तैयारी की मैंने। बिल्कुल। ये कहा जाए ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। और क साथ ही साथ जो एक्टर होता है उसपे एक प्रेशर भी होता है कि ये जस्टिफाई हो पाएगा मुझसे या नहीं हो पाएगा। क्या सवाल थे? यार मैंने इस कैरेक्टर के लिए बहुत तैयारी की थी। हुँ, मैंने जो एक रावण की हिस्ट्री थी उनके बारे में जाना, कि हुँ, कहाँ से थे वो, कितने साल के थे वो, उन कहाँ जन्म लिया, क्या-क्या तपस्याएँ उन्होंने की,
फैमिली के लिए मंदोदरी के लिए क्या क्या किया उन्होंने, या सूपनखा के लिए, अपने कुंभकर्ण भाई के लिए उन्होंने, या मेघनाथ बेटे के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने सब चीजें उन्होंने मैंने सारी चीजें देखी। मैं छोटे छोटे सीन्स उठाता, मैंने इवन रामानंद सागर की जो रामायण थी वो भी देखी। तो ओके, चीजें, सी दिस इज रामायण सेम है, रामयुग सेम है, रामायण भी सेम थी, रामयुग भी सेम है, कहानी हुँ, सेम है, बस थोड़ा स्टाइलाइज तरीके से हुआ। तो देन रावण कैसे बैठेगा, कैसे वो स्वॉर्ड पकड़ेगा अपनी, आई मैंने इवन स्वॉर्ड भी खरीदी थी। मैंने ओके, स्वॉर्ड, जो इसमें क्लाइमेक्स फाइट है हमारा राम राम और मेरा, सो मैंने उसकी 3 महीने तैयारी की है पूरी, स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी है उसके लिए, जो आपको हुँ, क्लाइमेक्स में देखने को मिलेगी, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फाइट। बहुत अच्छी अच्छी तरीके से क्लाइमेक्स शूट किया गया है मॉरिशस में, ऑन टॉप ऑफ माउंटेन्स। सो उसके लिए तैयारी की। सो छोटे छोटे सीन्स करता, माय ब्रदर वाज हेल्पिंग मी इन दिस। तो वो कैसे चल के आएगा रावण, तो पुराना रावण, जो पुराने रावण जिन्होंने प्ले किया था, सो उन्होंने कैसे प्ले किया, अभी हम क्या इसमें नया कुछ डालेंगे, या यू विल लाफ हाउ मच, यू विल लाफ हाउ, कितना आप लाफ करोगे, जैसे वो पुराने वाला रावण जो थे, वो ऐसे हंसते थे। जी, जी, सो ये लाभ बहुत रहता था वहां पर। सो इसमें अलग तरीके से चीजें हुई, ये मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, जब आप 6 तारीख को चीजें देखोगे तो यू विल कम टू नो। हाँ, बिल्कुल, इसमें बहुत एक्टिंग एक्टिंग नहीं की है मैंने, आई एम वेरी मच क्लोज टू रियलिटी। जैसे आज का जमाना है कि रियलिस्टिक एक्टिंग, सो रावण भी प्ले किया, कबीर दोन सिंह ने प्ले किया, कबीर ने अपना डाला है and थोड़ा रावण का लिया, सो वो चीज। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि क्या कुछ डिफरेंसेस देखने मिलेंगे, बट वो सस्पेंस बना रहे तो बेटर है। हाँ हमें यार, अभी रामायण चीजें बता दूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो चीजें क्या होगी, इंटरव्यू विल कम आउट एंड पीपल विल गो। अभी क्या है कि जो 400-500 मैसेज मुझे सुबह से आए, वो एवरीबॉडी इज मैसेजिंग, सर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर वेटिंग फॉर 6th में। जो इंडस्ट्री के लोगों ने कॉल किया, साउथ के लोगों ने कॉल किया, क्योंकि दिस इज माय डेब्यू। अभी तक क्या हुँ, 40 फिल्मों में लोगों ने वहां देखा मुझे, मैं लीड विलन करता था, गाड़ी जी, से उतरता था, खून करता था, गोलियां चलाता था, चला जाता था। सो हुँ, दिस इज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर एंड इट्स अ कल्ट कैरेक्टर। तो संसार का, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं, मेरी जो पहली फिल्म हो बॉलीवुड में, सो दुनिया हमेशा याद रखे। सो रावण संसार का सबसे बड़ा विलन है, बिल्कुल, तो दुनिया उसको हमेशा याद, पीपल विल रिमेम्बर हिम फॉर फॉर लॉन्ग टाइम, कि हाँ, कबीर दोन सिंह ने रावण प्ले किया था। एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव फॉर द सीरीज, बिकॉज सबने बहुत मेहनत की इस सीरीज में, एंड बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, एमएक्स, दुनिया देख सकती है। uh, हर लोग, मतलब दुनिया देख सकती है पूरी, ऐसा नहीं कि यहाँ बिल्कुल, पैसे लगेंगे देखने के, दुनिया देख सकती है फैमिली के साथ। और अभी इट्स अ टफ टाइम यार, सबको रामायण देखेंगे, थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और ये हुँ। वो ये अपना ऐसा माइथो सब्जेक्ट है कि जिसको पूरी फैमिली, दादी, बच्चे, दादा, मम्मी पापा सब बैठ के साथ में देख सकते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है। जी, बिल्कुल और इंतज़ार भी बना हुआ है। अगर बात करें रामायण की हर किसी ना किसी के बचपन से चाइल्डहुड से एक मेमोरी जुड़ी होती है जब हम साथ बैठकर रामायण देखा करते थे। कुछ मेमोरी आपकी भी है, कुछ यादें हैं, कुछ साझा यार, करेंगे आप? मेरी मेरी मेमोरी तो ऐसी है कि मैंने बचपन में, मेरे घर के पीछे एक मैदान होता था और वहां पर ओके, रामलीला होती थी। एक बार मैंने अंगद प्ले किया और एक बार लक्ष्मण प्ले किया है। मेरी ओके। मेमोरी तो ऐसी है। तो और आई रिमेम्बर कि मेरे को बड़ा पिताजी ने पिटाई की थी मेरी, कि हुँ, लक्ष्मण जब मैंने प्ले करा तो हल्की-हल्की ना मूंछें आ गई थी। बहुत होती है हल्की-हल्की सी, बहुत माइनर दिखती है, जी, जो रात को लाइट में चमकती हैं चीज़ें। तो हुँ, मैंने क्या करा, चुपके से रेज़र मार लिया, एंड एंड व्हेन आई केम होम तो माय डैड लाइक ही स्लैप्ड मी, ही सेड कि अरे अभी से तुमने रेज़र करना शुरू कर दिया, दिस एंड दैट। सो बट वो तो ठीक है, वो चीज़ था। तो वो कहानी भी सुनी है पहले, जब रावण होते थे वो, जो जब हँसते थे वो। और मैंने तो ख़ैर यार बहुत जिया है, मैं भाई लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले किया, अंगद का कैरेक्टर प्ले किया है। हुँ, बचपन उन्हीं चीज़ों में गया, फिर देन अपना शिफ्ट हो गया, मैं अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने चला गया। देन उसके बाद मॉडलिंग स्टार्ट हो गई, एंड देन साउथ में मूव कर गया, एंड देन नाउ बॉलीवुड एंड रावण। सो बहुत करीबी रहा मेरा, मतलब रामलीला से, मैं रामलीला तो की है ना 2 बार मैंने, अंगद एंड लक्ष्मण। तो बहुत हुँ। करीबी रहा हूँ अब रावण। बिल्कुल। कबीर भाई जैसे आपकी जर्नी हमने देखी है, करीब आप 2015 में आपने अपनी जर्नी की शुरुआत तो ख़ैर उसके पहले भी ट्राई आप काफ़ी पहले से कर रहे थे। 2015 में आपने इंडस्ट्री में एंटर कर लिया था और जी, लगभग 6 साल का वक़्त हो चुका है। हाँ जी। काफ़ी अप्स एंड डाउन हुए, रिजेक्शन कई फ़िल्मों में आप छोटे कैरेक्टर भी आपने प्ले किए और कई बड़े कैरेक्टर भी प्ले किए। पूरी जर्नी को किस तरह देखते हैं आप? यार एक कहानी है, एक एक कहावत बोली गई है बड़े बूढ़ों ने, कि यार जब हम जब खेलते हैं ना, हुँ, तो
या तो हम जीतते हैं या हारते हैं, पर मैदान जी, छोड़ के भागते नहीं हैं यार। भागते नहीं। तो अप एंड डाउन्स आए यार। मैं सी आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल कॉलोनी गाय बॉय। मैं फरीदाबाद से आया हुँ, एंड मॉडलिंग मैं 2008 में मिस्टर इंडिया के उसमें था। मैं टॉप 10 में बाहर हुआ। 2011 बॉम्बे आया, देन आई मूव टू केप टाउन। मुझे केप टाउन से कॉल आ गया, मैं केप टाउन चला गया। फिर हुँ, मैं चाइना चला, शंघाई चला गया, मैं दुबई चला गया। सो मॉडलिंग में मतलब मॉडलिंग में थोड़ा नाम कमाया, चीजें हुँ, की, लैक्मे किया। मैं हमेशा से शुरू से साउथ में ही काम करना चाहता था। मैं हुँ, मतलब उस टाइम 2015 की बता रहा हूँ। 2014 में मुझे साउथ से कॉल आ रही थी, बट लाइक आई सेड कि आई ऑलवेज वेटेड फॉर अ राइट स्क्रिप्ट एंड राइट डायरेक्टर, राइट टाइम। सो हुँ, मुझे जिल मिलती है फिल्म, मेरा दे बुक्ड माय टिकट्स, उन्होंने मुझे लुक टेस्ट के लिए बुलाया। मैंने ऑडिशन दिया अपना लुक टेस्ट का, जिल मुझे मिली। पहली फिल्म रिलीज हुई, मुझे नॉमिनेशन आया बेस्ट विलन ऑफ 2015, कबीर ध्वन सिंह फ्रॉम जिल। हुँ, सो उस साल बाहुबली भी रिलीज हुई थी, तो सारे अवार्ड्स राणा सर को चले गए थे। बट मुझे 2016 में अवार्ड मिला, फिर इमर्जिंग एक्टर ऑफ द ईयर की। मेरी 2011 में 2016 में मेरी 11 फिल्में रिलीज हुई थी हाँ, इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ सिनेमा। जिल मूवी जिस दिन रिलीज हुई थी, 7 दिन के अंदर मैंने 11 फिल्में साइन की थी इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ सिनेमा। तो वो हाँ, विलनिज्म, जब जो मैंने विलनिज्म दिखाया जिल में, तो विलन्स की परिभाषा ही बदल गई कि विलन हैंडसम हो सकता है, विलन स्टाइलिश हो सकता है, विलन बियर्ड रख सकता है, विलन फाइट भी कर सकता है अच्छी, विलन फिटनेस फ्रीक हो सकता है, विलन एक बड़ी गाड़ी से उतर सकता है, चश्मा लगा सकता है, हैंडसम हो सकता है, स्टाइलिश हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें सर बदल गई वहां से। और उसके बाद फिर कहानी वहीं शुरू हो गई थी मेरी। तो उस टाइम भी मैं बॉलीवुड के लिए, मुझे कॉल्स आती थी, जैसे जिल मूवी रिलीज हुई, हुँ, वेदलम मूवी रिलीज हुई अजीत सर के ऑपोजिट, कॉल्स हुँ, आती थी। बट लाइक आई सेड कि पहली फिल्म जो होती है आपकी इंडस्ट्री पे छाप छोड़ती है। सो आई वाज जी, वेटिंग फॉर द राइट कॉल। एंड जब मैं कुणाल सर से मिला, जोगी भाई सर से मिला, जब मैंने ये रामयुग साइन की, सो आई वाज वेरी मच हैप्पी एंड वेरी मच सेटिस्फाइड कि अब टाइम आ गया है। सो चीजें, यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। आप आप यू जस्ट बिलीव इन योर हार्ड वर्क। आप काम करते रहो, चीजें अपने आप होती जाएंगी। दैट्स व्हाट आई आई फील कि जहां आप डगमगाए ना, ये तो वही वाली कहावत है कि ये लाइन ऐसी है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यू जस्ट फोकस फोकस रहोगे आप, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी। और बिल्कुल। मेरी माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से वन लाइन। मेरी दादी एक कहावत बोलती थी हमेशा, जब जिंदा थी दादी, कि हुँ, मेहनती का राम हिमायती, कि जो मेहनत करता राम हिमायत करता उसे। तो मेहनत करो यार, तो अपने आप हो जाएंगी चीजें। एंड अब एमएक्स पे रिलीज हो रही है सीरीज, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यार। लाइक पीछे रिसेंटली आश्रम बहुत बड़ा हिट हुआ था शो। आई एम हुँ। वेरी मच हैप्पी यार कि चीजें फॉल इन प्लेस, कि जैसा मैं चाहता था चीजें वैसी वैसी हो रही हैं। अगर रामयुग की बात करें तो क्या ख़ैर पूरी रामायण से हर एक सेकंड कहा जाए, हर एक वर्ड से बहुत कुछ सीखने लायक है। बट कुछ पॉइंट्स आप हमें बताइए जो हम आप हमेशा उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, उन्हें अपने करीब रखते हैं, रामयुग की बात की जाए। दोबारा एक बार प्लीज, एक बार बताएंगे क्वेश्चन। रामायण से हमेशा हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, बट रामायुग की बात की, रामयुग की बात की, क्या है जो आप हमेशा अपने करीब रखते हैं, उन सिद्धांत को हमेशा अपने साथ रखते सी देखो, अच्छा ही रखो अपने अंदर हमेशा यार। हैं? हुँ, तो हमेशा बुराई की तो हार हुई है, अच्छा ही रखो। और नारी जाति की हमेशा रक्षा करो, और उनके मतलब कभी बढ़ावा दो उनको, उन चीजों को। मैं हमेशा इसमें इसमें भी देखता हूँ, जैसे अहंकार था रावण में, मारा गया ना। अहंकार तो कभी लास्ट में भी, जब रावण जब मृत्यु काल में लेटे हुए थे, तो राम जी ने बोला था कि लक्ष्मण को भेजा था कि जा ज्ञान लेके आ जाके। हुँ, सो रावण ने उनको ये बात बोली थी कि मेरे पास तुमसे ज्यादा सेना, मेरे पास तुमसे ज्यादा ज्ञान, हुँ, मैं हर चीज में तुमसे शक्तिशाली हूँ। बट मैं फिर भी यहाँ, मेरी मृत्यु हो गई, मैं यहाँ पड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अहंकार। चरित्रहीन था, तुम ओके। चरित्रवान हो। मैं मतलब सीता जी का हरण करके आया ना वो, हुँ, रावण सीता जी का हरण करके लाए थे। जी। तो मृत्यु काल में पड़े हुए थे, नाभि में तीर लग के। सो ये बोला गया था कि ये एक्चुअली ये वर्ड्स रावण ने बोले थे लक्ष्मण को कि मैं तीनों लोगों का राजा, महादेव का भक्त मैं। हुँ, मतलब मैंने कैलाश को अपने हाथ पे उठा लिया था, ताकि मैं महादेव को अपने कब्जे में करना, महादेव को अपने वश में करना चाहता था। बट वो नहीं हुआ, क्योंकि महादेव ने अपना पैर वो करके उनका कुछ हाथ वाथ, उंगली उंगली टूट गई थी रावण जी, की। जी।
वो उनको लंका लाने चाहते थे, कैलाश को उठा के लंका लाना चाहते थे, सॉरी कैलाश को लाना चाहते थे। सो सो अहंकार ने ही डुबा दिया रावण को। सो यही चीज सीख है यार, अपना अहंकार कभी मत आने दो अपने अंदर। अहंकार आता है तो आदमी जैसे ऊपर जाता है फटाफट नीचे गिरता है। सक्सेस, जैसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने भी बोला है, इरफान भाई ने भी बोला था कि सक्सेस मिलना बहुत आसान है, बट उसको मेंटेन करना, उसको सर पे ना चढ़ने देना, वो बहुत, तो उसको सर पे मत चढ़ने दो, उसको मेंटेन करो, उसको अपने काम को, सक्सेस को मेंटेन करो, उतना ही मुश्किल है। सक्सेस मिल जाती है, मेहनत करो मिल जाएगी, बट अगर आप उसको नहीं संभाल पाओगे तो आप गिर जाओगे, अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। अरे यार घमंड तो रावण का भी नहीं रहा यार, बिल्कुल इतना बड़ा ज्ञानी यार, तीनों लोगों का ज्ञान जिसको था, नवग्रह जिसके कब्जे में थे यार। आज भी मतलब बहुत ऐसे मंदिर हैं लंका में जहाँ पूजे जाते हैं, राजस्थान में मंदिर है, और लंका में तो आप अगर जाओगे तो वहां पर वो गुफाएं हैं जहाँ पर अभी कहते हैं कि उनका शव है, रखा हुआ है शव। बहुत ऐसे स्थान है वहां पर जहाँ मंदिर बने हुए, उनको साल में एक बार वो मंदिर खुलता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो भगवान थे, बट अहंकार में मारे गए। कबीर बाबू, काफ़ी हम टफ टाइम से गुज़र रहे हैं इस वक़्त। कोरोना का वक़्त है, मतलब एक बार वापस दूसरी वेव आ गई है। कैसे आप डील कर रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से? यार इट्स अ टफ टाइम फॉर एवरीवन, फिल्म इंडस्ट्री हो, सिंगर्स हो, नॉर्मल वर्कर हो, यू जस्ट नेम द इंडस्ट्री, सबके लिए बहुत टफ टाइम है। इट जस्ट अभी इस वक्त आपका घर जो है वो आपके लिए शील्ड है। डोंट गो आउट, काम ना हो तो बाहर मत जाओ। जैसे मैं कई बार देखता हूँ चीजें कि दुनिया जा रही है बाहर, इतना पीपल आर डाइंग, सैडनेस एवरीवेयर। मैं खुद वीडियोस बना के डालता हूँ, मैं पोस्ट करता हूँ चीजें। अगर जरूरत नहीं है तो बाहर मत निकलो, क्योंकि अभी इतने केसेस इंक्रीज हो चुके हैं। एंड जस्ट बी एट होम। in case if you're going out, just wear your mask, maintain social distancing, sanitize your hands, and बाहर से आते ही immediately go and take shower. So दो मास्क लगा के रखो। टफ टाइम है यार, लाइक जैसे लास्ट टाइम हम निकल गए थे, I'm sure things will be end soon, and I pray every day and कि चीजें जल्दी से खत्म हो जाएं, and just try to be positive यार। वो अब ये वाला पॉजिटिव नहीं, वैसे वाला पॉजिटिव रहो। बिल्कुल। सो फाइनली क्या कहेंगे? जल्द ही एमएक्स प्लेयर पर रामयोग स्ट्रीम होगी। अपने जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके जो फैन्स हैं, उन्हें क्या कुछ मैसेज संदेश आप देना चाहेंगे? यार आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट जो साउथ में मुझे प्यार मोहब्बत दी है इन 40 फिल्मों में। मैं जहां भी जाता हूँ हर कोई मेरे बियर्ड का दीवाना है यार, कि सर व्हाट अ लुक सर। सो इस फिल्म में, इस सीरीज में आई प्लेड रावण, एंड जो प्यार मोहब्बत आपने बनाए रखी है वो इसमें भी बनाए रखना। अब बॉलीवुड में आप लोगों का भाई अब बॉलीवुड में एंट्री कर रहा है। सो सो बोले तो बस जस्ट सपोर्ट मी, लव मी द वे यू वर लविंग मी फ्रॉम लास्ट 4, 5, 6 years. Keep loving your villain, and just stay safe यार। Stay home, stay safe, take care of your parents. माता पिता की इज्जत करो यार। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कबीर भाई। होप कि जल्द ही रामयुग की सक्सेस को हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे और कोरोना का जो ये काल है जल्द ही खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू ब्रदर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।